तो दोस्तों स्वागत है आपका लूप टॉक में। दोस्तों आज हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पार्ट 2 का, जिसका नाम है डेड मैन चेस्ट। दोस्तों इसमें भी कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक शहर पोर्ट रॉयल से, जहां हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड कटलर बैकेट की एंट्री होती है, क्योंकि वो वहां पर 2 डेथ वारंट लेकर आया था, जो कि था जैक स्पैरो और एलिजाबेथ सुहान का। और जिसे सुनकर विलियम टर्नल काफी हैरान होता है और पूछता है कि एलिजाबेथ ने आखिर किया ही क्या है, तुम उसे आखिर क्यों बंदी बना रहे हो। और वो कहता है कि तुम लोगों ने एक समुद्री लुटेरे को छुड़वाने में मदद की है, इसलिए इंग्लैंड के राजा तुम्हें फांसी की सजा देना चाहते हैं, और अगर तुम इस सजा से एलिजाबेथ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कटलर बैकेट विलियम टर्नल को एक छोटा सा काम सौंपता है और वो उसे कहता है कि अगर तुम जैक स्पैरो से उसका कंपास मुझे लाकर दे सकते हो तब मैं इस डेथ वारंट को चेंज कर सकता हूँ। और दूसरी ओर हम देखते हैं ब्लैकबर्ड जहाज को और उस पर सवार जैक स्पैरो को, और उसके हाथ में एक चाबी का नक्शा होता है, और वो सभी को कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना है, जो कि एक संदूक की चाबी है, और उस संदूक में वो होगा जो हम सभी को माला माल बना देगा। जैक स्पैरो उस चाबी को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इस मामले में उसका कंपास काम ही नहीं कर रहा था। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि जैक स्पैरो का कंपास उसे वही चीजें दिखाता है जिसकी उसे इच्छा होती है, लेकिन उस वक्त उसका कंपास काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए वो बेसमेंट में जाकर थोड़ी शराब पीता है, और तभी वो बेसमेंट में जाकर देखता है कि वहाँ पर बूटस्ट्रैप बैठा होता है, यानी कि बिल टर्नल बैठा होता है। और काफी सालों पहले की बात है कि बिल टर्नल जैक स्पैरो के साथ ही मिलकर काम किया करता था, और वो जैक स्पैरो को आकर कहता है कि डेवी जोन्स तुम्हें ढूंढ रहा है, कि 12 साल पहले तुमने डेवी जोन्स से उसकी मौत के बदले इस जहाज की कप्तानी का सौदा किया था, और अब 12 साल पूरे हो चुके हैं, और इसलिए डेवी जोन्स तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर तुम बचना चाहते हो तो उस चाबी को ढूंढ लो ताकि तुम संदूक को खोल सको। और वहाँ से जाते जाते बूटस्ट्रैप जैक स्पैरो के हाथ में एक काला निशान दे देता है, और वो काला निशान एक सिंबल होता है जिसकी मदद से डेवी जोन्स जैक स्पैरो को ढूंढ सकता था। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि विलियम टर्नल जैक स्पैरो को ढूंढते ढूंढते टोटो का शहर पहुंचता है, और वहाँ उसे पता लगता है कि जैक स्पैरो किसी डेलामोंटेसा टापू पर है। और काफी दिनों तक सफर करने के बाद विलियम टर्नल डेलामोंटेसा टापू पर पहुंच जाता है, और वहाँ पर उसे जाकर पता लगता है कि जैक स्पैरो यहाँ के एक कबीले का सरदार बन चुका है, और कबीले के सभी लोग उसे एक राजा की तरह मानते हैं और उसके सारे हुक्म भी मानते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ बंदूक लेकर कटलर बैकेट के ऑफिस पहुंचती है और उसे जानते मारने की धमकी देती है, और साथ ही उसे एक सौदा भी करती है कि अगर तुम इस मौत के फरमान पर अपनी मोहर लगा दो तो जैक स्पैरो नहीं मरेगा, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। और कटलर बैकेट भी सेम ऐसा ही करता है और मौत के फरमान पर अपनी एक मोहर लगा देता है, और जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि आज से वो जैक स्पैरो को नहीं मारेगा, और साथ ही उसे एक जॉब पर भी रख लेगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि डेलामोंटेसा टापू के लोग वहाँ पर विलियम टर्नल को पकड़ लेते हैं और पकड़कर एक केज में बंद कर देते हैं, और केज में उसके साथ जैक स्पैरो के पुराने साथी भी होते हैं। और जैसे तैसे कर विलियम टर्नल और जैक स्पैरो के साथी वहाँ से निकल जाते हैं, और वहाँ से जैक स्पैरो को बचाकर भी ब्लैकबर्ड जहाज पर ले आते हैं। और सभी के जहाज पर आ जाने के बाद विलियम टर्नल जैक स्पैरो से कहता है कि मुझे तुम्हें कटलर बैकेट ने पोर्ट रॉयल में ले जाने के लिए कहा है, और साथ ही उसने कहा है कि मैं उसको तुम्हारा कंपास भी लेकर दे दूं। और तभी जैक स्पैरो कहता है कि उसे मेरे कंपास की जरूरत नहीं बल्कि उस संदूक की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें संदूक को खोलने वाली चाबी की जरूरत है, और चाबी को ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा टियर टेल्मा के सामने। और हम देखते हैं कि जैक स्पैरो अपनी सभी साथियों के साथ में टियर टेल्मा को ढूंढने के लिए जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें टियर टेल्मा मिल जाती है, और टियर टेल्मा उन सभी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और अगर आई हो तो मेरे लिए क्या मुआवजा लाए हो। तभी जैक स्पैरो अपना ना मरने वाला बंदर उसे गिफ्ट कर देता है, और तभी एक चाबी की तस्वीर दिखाकर उसे कहता है कि मुझे इस चाबी के बारे में जानना है। तभी टियर टेल्मा उसे बताती है कि ये काफी साल पहले की बात है कि जब समुद्र में एक ही आदमी बचा था जिसका नाम है डेवी जोन्स, और वो एक तरीके का सौदा करता है हर इंसान से, या तो जो मर गया है या फिर मरने वाला है, और वो सौदे में उनसे 100 साल की गुलामी कहता है, और उस 100 साल की गुलामी के बदले में तुम जो भी उससे मांगोगे वो तुम्हें हंस कर दे देगा। लेकिन वो कहती है कि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि हमारा सौदा डेवी जोन्स के साथ में खत्म हो चुका है, और तुम उनसे क्या चाहते हो। तब जैक स्पैरो टियर डेल्मा से अपने बचाव के लिए कहता है। टियर डेल्मा उसे बताती है कि वो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जमीन पर आ सकता है, और वो हमेशा के लिए समुद्र में ही कैद है, और वो कभी भी जमीन पर अपने पैर नहीं रख सकता। इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम अपने साथ ये रेत ले जाओ, ये तुम्हें अपनी जान बचाने में मदद करेगी। और उसी वक्त विलियम टर्नल उसका पता पूछता है, तो टियर डेल्मा उसे डेवी जोन्स का पता बताती है। इसलिए वो ब्लैकबर्ड जहाज डेवी जोन्स के जहाज जिसका नाम है
फ्लाइंग बैचमैन की तलाश में निकलता है। काफी सफर के बाद में उन्हें फ्लाइंग बैचमैन जहाज मिल जाता है और जैक स्पैरो विलियम टर्नल से कहता है कि अगर कोई तुम्हें वहाँ पर पकड़ ले तो तुम उनको कहना कि वो यहाँ पर जैक स्पैरो का कर्ज उतारने के लिए आया है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि काफी चालाकी के साथ विलियम टर्नल फ्लाइंग बैचमैन जहाज पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात डीवी जोन्स से होती है और डीवी जोन्स उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तब विलियम टर्नल कहता है कि उसे वहाँ पर जैक ने बेचा है और वो मुझे यहाँ पर बेचकर अपना कर्ज उतरवाना चाहता है। और डीवी जोन्स उस पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि डीवी जोन्स पानी का एक तरह का देवता था। और तभी वो एक छलांग मारकर अपने जहाज से ब्लैक पर्ल जहाज पर आ जाता है और आकर जैक स्पैरो को पकड़ लेता है। जैक स्पैरो उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरी कीमत बहुत ज्यादा है। तभी डीवी जोन्स उससे पूछता है कि तुम्हारी कीमत तो 100 आदमियों के ही बराबर होनी चाहिए, इसलिए एक आदमी से तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें 3 दिन में मेरे पास 100 आदमी लाने होंगे। और ये कहकर डीवी जोन्स अपने हाथ का शराब जैक स्पैरो के हाथ से निकाल देता है और उसे 3 दिन की मोहलत देता है ताकि वो उसके लिए 100 आदमी ला सके। और इसके बाद जैक स्पैरो अपने साथी गिट्स के साथ टोटोकट शहर में पहुंचता है, जहां पर वो 100 आदमियों को जुटाने के लिए लगे होते हैं, लेकिन उन्हें केवल 4 ही आदमी मिलते हैं, जिसमें कि कॉमोडोर भी शामिल होता है। और टोटोकट शहर में उन्हें एलिजाबेथ सोहान भी मिलती है और जैक स्पैरो उसे भी अपने दल में शामिल कर लेता है। और साथ ही उसे ये भी बताता है कि मेरे पास एक कंपास है जो कि काम नहीं कर रहा और मुझे एक चाबी ढूंढनी है और वो चाबी डीवी जोन्स के पास ही है। और वो उसे बताता है कि डीवी जोन्स के पास में तुम्हारा मंगेतर भी है और अगर तुम विलियम टर्नल को बचाना चाहती हो तो तुम इस कंपास को पकड़ो ताकि ये तुम्हारी मदद करेगा। और ये कंपास हमें हमेशा हमारी इच्छाओं को दिखाता है और तुम्हें विलियम टर्नल की इच्छा है और मुझे उस चाबी की। और जब एलिजाबेथ उस कंपास को उठाती है तो उसे वो सही दिशा बताता है और वो उसे बता देता है कि डीवी जोन्स का जहाज कहाँ पर है। और दूसरी तरफ फ्लाइंग डचमैन जहाज पर कि विलियम टर्नल को अपने फादर विलियम टर्नल का पता चलता है क्योंकि वो भी उस जहाज पर 12 सालों तक कैद थे और अपनी गुलामी की सजा काट रहे थे डीवी जोन्स के कारण। और विलियम अपने पिता विलियम से पूछता है कि मुझे उस चाबी का पता कैसे लगेगा। और तभी उस दीवार में से स्मिथ नाम का एक आदमी निकलता है और उससे बोलता है कि डीवी जोन्स उस चाबी को हमेशा अपने पास रखता है, अगर तुम उस चाबी को पाना चाहते हो तो मैं उसके बदले में कुछ बड़ा रखना पड़ेगा। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जहाज के नाविक एक छोटा सा गेम खेल रहे होते हैं जिस पर वो अपनी जिंदगी के 10 साल या 15 साल लगाते हैं। और तभी विलियम टर्नल वहां पर पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं भी ये गेम खेलना चाहता हूं। तभी वो नाविक पूछते हैं कि तुम्हारा दाव किसके खिलाफ है। तभी वो नाम लेता है डीवी जोन्स। और तब डीवी जोन्स अपना नाम सुनता है तो वो उस गेम को खेलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और तभी दोनों में शर्त लगती है और वो पूछते हैं कि आपस में दोनों क्या क्या लगा रहा है। वहां पर विलियम डीवी जोन्स से कहता है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगा। डीवी जोन्स उससे कहता है कि अगर तुम इस खेल को मेरे साथ खेलना चाहते हो। और फिर विलियम टर्नल उसको कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलने के लिए वो चाबी दांव पर लगानी पड़ेगी जिससे उस संदूक का ताला खुलेगा। और तब डीवी जोन्स ये बात सुनकर काफी दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन आखिरकार वो उस खेल को खेलने के लिए मान ही जाता है। दोनों में आपस में दांव लगते हैं और वो दोनों अपने अपने पासे खोल कर देखते हैं और वहाँ पर विलियम टर्नल को पता चलता है उसके पासों में कम दांव है। और तभी वहाँ पर बूटस्ट्रैप भी आ जाता है और अपने पासे फेंक कर वहाँ पर खेलने लगता है और यहाँ पर पता चलता है कि उसके दांव भी कम लगे हैं। और तब डीवी जोन्स को लगता है कि ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं और वो उन दोनों के पासे खोल कर देख लेता है। तभी उन्हें पता चल गया कि इन दोनों की चीटिंग मेरे ऊपर नहीं चलेगी और उस खेल को वहीं बीच में छोड़कर वहां से चल पड़ता है। और रात को बूटस्ट्रैप और विलियम टर्नल रात को बात कर रहे थे कि उसे उस चाबी की जरूरत है ताकि वो संदूक को खोल पाए। और तभी बूटस्ट्रैप उससे बोलता है कि मैं इन जहाज के नाविकों का ध्यान भटका देता हूँ और तुम डीवी जोन्स से तुम जाकर उस चाबी को छीन लाना। और फिर वो डीवी जोन्स के कमरे में जाता है और बड़ी चालाकी से उसके पास से वो चाबी निकाल लाता है। जब सुबह उठकर डीवी जोन्स को पता लगता है कि उसकी चाबी चोरी हो गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नाविकों से कहता है कि सबसे पहले इलागोसा टापू पर चलो जहां पर वो संदूक रखा हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर संदूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और फिर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जहाज इलागोसा टापू की तरफ बढ़ने लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के पास जो कंपास होता है वो विलियम टर्नल की तरफ इशारा करता है। और क्योंकि विलियम टर्नल भी उस जहाज पर छिपा होता है और वो जहाज इलागोसा टापू पर पहुंच रहा होता है, इसलिए एलिजाबेथ भी जैक स्पैरो के साथ इलागोसा टापू पर पहुंचते हैं। क्योंकि ब्लैक पर्ल जहाज समुद्र का सबसे तेज चलने वाला जहाज होता है, इसलिए जैक स्पैरो और एलिजाबेथ उस टापू पर सबसे पहले पहुंच जाते हैं और जाकर उस संदूक को ढूंढने लगते हैं। और तभी वहां पर विलियम टर्नल आ जाता है और साथ ही विलियम टर्नल, जैक स्पैरो और साथ ही कॉमिनन नॉरंगटन, उन तीनों के बीच में संदूक को लेकर लड़ाई हो जाती है। नॉरंगटन चाहता है
कि वो कटलर बैकेट को इस संदूक तक पहुंचा दे और अपनी पुरानी जिंदगी को वापस पा ले। वहीं पर जैक स्पैरो उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो डीवी जोन्स से अपनी जिंदगी वापस से मांग सके। उसी वक्त विलियम टर्नल उस संदूक को इसलिए पाना चाहता था ताकि वो अपने डैड की मां से रिहाई करवा सके। और तीनों में आपस में एक तलवारबाजी का मुकाबला होता है और तभी हम देखते हैं कि वहां पर 10 साल पूरे हो चुके होते हैं डीवी जोन्स के, और वो अपने सभी नाविकों के साथ संदूक को वापस लाने के लिए उन्हें इलाकुसा टापू पर भेजता है। और हम देखते हैं कि जैक स्पैरो उस संदूक को लेकर वहां से भाग जाता है और चाबी से उस संदूक को खोलकर उसके अंदर से डीवी जोन्स के दिल को बाहर निकाल लेता है और अपने रेत के बर्तन में उसे डाल देता है। और वहां से जैक स्पैरो भागने की कोशिश करता है, लेकिन नॉरिंगटन उसे वहां पर पकड़ लेता है। और जब उन दोनों की लड़ाई चल रही होती है तब नॉरिंगटन उस रेत के बर्तन को खोलकर उसमें से दिल निकालकर अपने पास रख लेता है और वहां से भाग जाता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जैक स्पैरो विलियम टर्नल के साथ और एलिजाबेथ के साथ ब्लैक पर जहाज पर पहुंचता है। और डीवी जोन्स का दिल चुराए जाने पर डीवी जोन्स काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समुद्र के राक्षस ड्रैकन को उनके पीछे छोड़ देता है। और ड्रैकन को आता देखकर ब्लैक पर के सभी नाविक एक बड़ी नाव में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक स्पैरो वहीं पर रह जाता है। लेकिन जैक स्पैरो कहता है कि तुम सभी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन इस राक्षस को मैं देख लूंगा। फिर हम देखते हैं कि बड़ा सा जानवर जिसका नाम ड्रैकन है आकर ब्लैक पर हमला कर देता है, पूरे ब्लैक पर्ल जहाज को तोड़ देता है और साथ ही जैक स्पैरो को भी खा जाता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं नॉरिंगटन उस डीवी जोन्स के दिल को लेकर कटलर बैकेट के पास पहुंचता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्लैक पर्ल के सभी जहाजी वापिस से टियर डेल्मा के पास पहुंचते हैं और उनको ये बताते हैं कि इस जंग में जैक स्पैरो शहीद हो गया है, लेकिन हमें उसकी कमी काफी खल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। तभी वहाँ पर टियर डेल्मा सबसे कहती है कि तुम्हें मौत के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा जैक स्पैरो को बचाने के लिए, लेकिन उस मौत के अंतिम छोर तक जाने के लिए एक कप्तान की जरूरत पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि इस सीन में पिछली मूवी के विलन हेक्टर बारबोसा की एंट्री होती है और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के आने वाले पार्ट्स को देख सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगली वीडियो में।